नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस आज जमशेदपुर के आरका जैन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। वहां उनसे पत्रकारों ने इलेक्शन कमीशन की उस चिट्ठी के बारे में पूछा जिसका इंतज़ार करते करते अब जनता थक चुकी है। राज्यपाल ने इतना कहा कि चुनाव आयोग की जो चिट्ठी है उसका क्या करना है उसका फैसला मैं करूँगा और किसी दूसरे को इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है और दूसरे ज़्यादा बेचैन भी नहीं हो, और कब करना है उस पर फैसला उस बात का भी डिसीजन सिर्फ मैं लूँगा। और इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना दो भागों में बटी, एक एकनाथ शिंदे गुट, दूसरा उद्धव ठाकरे गुट। दोनों ने चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दिया था। दोनों शिवसेना का नाम अब बदल दिया गया है। जो उद्धव ठाकरे वाला फैक्शन है उसका नाम होगा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, और जो एकनाथ शिंदे वाली गुट है उसका नाम होगा बाला साहेबांची शिवसेना। मराठी में है ये, इसका हिंदी का मतलब होता है बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। जो उद्धव ठाकरे है उन्हें टॉर्च यानी मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया है, और जो एकनाथ शिंदे गुट ने जो भी 3 ऑप्शन मांगे जाते हैं जो जमा किया वो तीनों खारिज हो गए। उन्होंने त्रिशूल, उगता हुआ सूरज और गदा, इन तीनों को चुनाव आयोग ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये पहले से किसी के नाम पे अलॉट है तो आपको फ्रेश लिस्ट देनी होगी। अब आ जाते हैं झारखंड की सबसे मज़ेदार खबर की ओर, कह सकते हैं। आपको शायद याद होगा कि मैंने करीब 1-1.5 महीने पहले ये सूचना आपको दी थी कि झारखंड के करीब 1 दर्जन ऐसे IAS और IPS ऑफिसर हैं जिनकी सूची गृह मंत्रालय को भेजी गई है, और उस सूची में उनकी प्रॉपर्टी के लिस्ट हैं, और उसमें से कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अघोषित हैं। ये जब इनकम अपना वो दायर करते हैं, हर साल हलफनामा जमा करना हो, तो उसमें इन IAS ने उन संपत्तियों की सूची जमा नहीं की है, इसलिए इसे अघोषित कहा जा रहा है। कई संपत्तियां बेनामी हैं। अब जो ताज़ा जानकारी ये है कि हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार गृह मंत्रालय इन IAS की इन संपत्तियों की जांच, जिसे अवैध या बेनामी कहा जा रहा है, ED से करवाने जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो झारखंड में एक नए सिरे से सुगबुगाहट तेज हो सकती है। हो सकता है नौकरशाही में खलबली मचे, लेकिन ये सूचना पुख्ता है कि संपत्ति की लिस्ट गृह मंत्रालय के पास है, और इसकी जांच के आदेश ED द्वारा इसकी जांच के आदेश कभी भी दिए जा सकते हैं। तो देखना इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये सूची गृह मंत्रालय के पास पहुंची कैसे। ये मज़ेदार कहानी है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको याद होगा कि पूजा सिंघल से पूछताछ हो रही थी, वहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकल कर आई। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजीव कुमार, वहाँ से उन्होंने बताया न बताया, लेकिन कुछ अंदाज़ा लगाकर वहाँ से ED को मिली। कुछ जानकारी जो बताते हैं हमारे पास जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि रवि केजरीवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्रेजरर हुआ करते थे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। आज वो सरकारी गवाह हैं, तो हो सकता है कि उनसे बातचीत के क्रम में, उनसे पूछताछ के क्रम में वो जानकारी मिली हो। और जो बची हुई जानकारी है वो ED अमित अग्रवाल, जो कि कोलकाता के व्यवसायी हैं, पकड़े गए हैं, उनसे निकलवाने का प्रयास कर रही है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को जो कि रवि केजरीवाल से मिले हों, राजीव कुमार से मिले हों, पूजा सिंघल से मिले हों, अमित अग्रवाल से मिले हों, ED जमा कर रही है और इसकी रिपोर्ट भेजनी है। और हो सकता है कि जो ये जानकारियाँ मिले उससे भ्रष्टाचार का एक नया सिरा पकड़ा जाए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के ट्वीट की माने तो झारखंड में एक बड़ा जमीन घोटाला हुआ है, और इसकी जांच की जद में कई बड़े अफसर आ सकते हैं। नमस्कार।